नेशनल काउंसिल फॉर पाकिस्तान और आगा खान हेल्थ बोर्ड फॉर पाकिस्तान की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और इस सेशन में हम कोरोना वायरस और फ्लू के मुतालिक डिस्कस करेंगे। आपके साथ हम जो शेयर करेंगे वो बिल्कुल 100% फैक्ट है। इसमें आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी कि व्हाट्सएप पे हमें ये मैसेज आ गया, फेसबुक पे ये मैसेज आ गया। नहीं, जो WHO और आगा खान यूनिवर्सिटी, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जो गाइडलाइंस AQ में हमने तैयार की हैं वो फैक्ट आपके सामने शेयर किए जाएंगे। कोरोना वायरस ये एक फ्लू वायरस है। फ्लू क्या होता है? जैसे हम सबको होता है नज़ला, जुकाम, खांसी, तो कोरोना वायरस भी एक फ्लू वायरस है। तो जिस तरह से फ्लू के अंदर हम बीमार होते हैं, कोरोना के अंदर भी बीमार होते हैं। इसीलिए हमें पता नहीं चलता कि हमको कोरोना वायरस का फ्लू लगा है या किसी और वायरस का फ्लू लगा है। ये बहुत छोटा सा वायरस है। इसको आम माइक्रोस्कोप से हम नहीं देख सकते, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखते हैं। बहुत छोटा वायरस होता है, तो हमको आंखों से भी नजर नहीं आता, माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आता, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से नजर आता है। बहुत छोटा सा वायरस होता है। ठीक है। ये जो वायरस है, ये जो शुरू हुआ था, ये वुहान शहर में शुरू हुआ था, जो कि हुबे प्रोविंस का एक कैपिटल है चाइना के अंदर, और वहां से ये शुरू हुआ था। शुरू में से कहा गया कि ये जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक का मतलब ये होता है कि जो जरासीम जानवर से इंसान की तरफ फैलते हैं, उसको हम जूनोटिक बीमारी कहते हैं। तो शुरू में ये जूनोटिक था, जानवर से इंसान में फैला, और कहा जाता है कि ये वाइल्ड एनिमल से फैला है। वाइल्ड एनिमल में क्या आता है? जैसे सांप है, चिमगादड़, बैट्स वगैरह है, ठीक है ना। पेंगुलिन आजकल बड़ा नाम लिया जा रहा है कि साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि शायद ये पेंगुलिन से फैला है इंसान की तरफ। तो शुरू में ये चाइना की तरफ था, जो वुहान और हुबे प्रोविंस की तरफ था, लेकिन फिर आस्ता 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 ये ईस्ट एशिया में गया, वहां से फिर ये ईरान की तरफ गया। ईरान की बॉर्डर पाकिस्तान से लगती है, अफगानिस्तान की बॉर्डर पाकिस्तान से लगती है। तो ईरान से बहुत सारे लोग अफगानिस्तान गए, और अफगानिस्तान से बहुत से लोग ट्रेवल करके पाकिस्तान आते हैं। अब अफ्रीका के अंदर आया है, इजिप्ट के अंदर आ गया है, अल्जीरिया के अंदर आ गया है, और नाइजीरिया के अंदर भी आ गया है, और वेस्टर्न यूरोप के तकरीबन सारे कंट्रीज में आ गया है, बेल्जियम, फ्रांस और लग्जमबर्ग और जर्मनी और UK के अंदर। तो हर जगह पर यह फैलता हुआ जा रहा है। इसकी कुछ अलामत है जो हमें देखनी होगी। अलामत वही है जो फ्लू की अलामत है। जैसे मैंने कहा ना कि कोरोना वायरस इज अ फ्लू वायरस, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे नज़ला, जुकाम, खांसी, मसल्स का दर्द होना, जिस्म का दर्द होना, सर दर्द होना, धड़कन तेज होना, सांस का रफ्तार का तेज होना, ठीक है ना, जोड़ों का दर्द होना, ठीक है ना। तो ये फ्लू की निशानियां हैं। ये भी फ्लू में भी यही होता है। लेकिन 3 सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमें याद रखने होंगे, आपको भी याद रखने होंगे और जमात को भी बताना होगा। वो है बुखार का होना, खांसी होना और सांस लेने में तकलीफ, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ये 3 सिम्टम्स अलामत ऐसी हैं जो हमें याद रखनी होगी, ये जरूरी है। नज़ला जो होता है कोरोना वायरस में, वो हल्का फुल्का होता है, माइल्ड सॉर्ट ऑफ होता है। लेकिन खांसी, बुखार और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस में तकलीफ होना, तो ये मेन 3 कार्डिनल फीचर्स है, पैरामाउंट इंपॉर्टेंट है। इसमें आमतौर पर जो डेथ होती है वो उस वक्त होती है कि अगर नमूनिया हो जाए। तो किसी को अगर कोरोना वायरस के बाद नमूनिया हो जाता है, या तो वायरल नमूनिया होता है जिसको हम प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं, या सेकेंडरी इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया उसके ऊपर आ जाता है, उसको हम सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं। तो उसकी वजह से डेथ हो सकती है, और या फिर किडनी फेलियर वगैरह हो तो उसकी वजह से डेथ हो सकती है। लेकिन हमें ये याद रखना होगा, अभी तक जितनी भी डेथ्स हुई है पूरे वर्ल्ड के अंदर, इवन चाइना के अंदर भी, वो सब एल्डरली पॉपुलेशन की हुई है। 60-65 से अबव की हुई है, ज्यादातर यंग की भी हुई है, लेकिन 65 से अबव के मोर्टिलिटी रेट, केस फर्टिलिटी रेट ज्यादा है। फैलता किस तरह से है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम सबको ये समझना होगा किस तरह फैलता है। ये 2 तरीकों से फैलता है। एक तो इंसान से इंसान फैलता है। सपोज करो अगर मुझे वायरस, कोरोना वायरस है या फ्लू वायरस है, मैं छींकता हूं या खांसी खाता हूं, तो मेरी जो छींक है, थूक है, जो एरोजोल्स है, ड्रॉपलेट्स है, वो सामने वाले पर्सन पे गिरते हैं। तो उस पानी का जो थोड़ा सा नुक्ता होता है, उसके अंदर वो जरासीम जिंदा रहता है, उस सामने वाले के शख्स के पास जाता है। उसकी आंखों के जरिए, नाक के जरिए और मुंह के जरिए, 3 जरिए से अंदर दाखिल होता है। चमड़ी के जरिए ये वायरस अंदर दाखिल नहीं होता, ठीक है ना। आंख के जरिए, नाक के जरिए और मुंह के जरिए, 3 के जरिए ये
एंटर होता है। और फिर जब एंटर होता है तो 14 दिन के बाद, 1 से 14 दिन के अंदर, कभी 2-3 दिन के अंदर और कभी 14 दिन के अंदर, इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो जब जरासीम अंदर आता है उसके बाद 1-2 दिन के बाद भी या फिर 14 दिन के बाद भी हमको इन्फेक्शन कर सकता है, नज़ला, जुकाम, खांसी, सर दर्द का होना और बुखार का होना, और ये सबसे अलामत आ सकती है। नॉन लिविंग थिंग से भी ये फैलता है। मीन्स मैंने अगर छींक खाया और इस टेबल के ऊपर अगर छींटे आ गए और कोई और शख्स आया, उसने इसको हाथ लगाया और वो हाथ अपने आंख पे, नाक पे या मुंह पे ले आता है, तो वो वायरस वहां से फैलेगा। हु गेट्स अफेक्टेड, किसको हो सकता है? जैसे मैंने कहा कि किसी भी एज में हो सकता है, 1 साल के बच्चे को भी हो सकता है, 80 साल के हमारे बुजुर्ग को भी हो सकता है। लेकिन अमवात जो ज्यादा हो रही है चाइना के अंदर भी और बाहर भी, वो 60-65 से अबव हो रही है, 70 से अबव जिनकी है उनको ज्यादा हो रही है। क्यों हो रही है? उनमें कुव्वत मुदाफियत कम है। बड़ी उम्र के अंदर 80 के बाद इम्यून सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, हमारा कुव्वत मुदाफियत वो बहुत कमजोर हो जाता है। तो उसमें यह होता है कि जरासीम आसानी से हमारी बॉडी में आता है, वायरस भी आ जाता है, उसके बाद बैक्टीरिया भी आ जाता है और हमको नुकसान हो जाता है। जिन लोगों को डायबिटीज है, जिन लोगों को दिल की बीमारी है, जिनको फेफड़ों की बीमारी है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उनको इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा है, उनको ज्यादा है। जिन लोगों ने ट्रेवल किया है, लेट्स से कि साउथ कोरिया से या इटली से या चाइना से, या ट्रेवल किया है, हांगकांग से ट्रेवल किया है पाकिस्तान के अंदर, और उनको बुखार हो गया है, तो उनके जरिए किसी और को भी फैल सकता है, राइट? तो विद इन 14 डेज, ये याद रखिएगा, इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज का भी है, ठीक? व्हेन शुड आई गेट टेस्टेड फॉर? अक्सर लोग डरे डरे आ रहे हैं इस वक्त हर जगह पर। आखा यूनिवर्सिटी में भी हजारों लोग इस वक्त पहुंचे हुए हैं कि हमारा भी टेस्ट करो, हमारे। प्लीज, सबको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फ्लू भी है, अरे भाई, जो फ्लू होता है वो करोड़ों वायरसेस से होता है, कोरोना उसमें से एक वायरस है। तो हर एक लोगों को टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई शख्स ट्रेवल करके चाइना या साउथ कोरिया या इटली से यहां पर आता है, उसको नज़ला, जुकाम, खांसी होता है, आप उसके कांटेक्ट में आते हो, तो आपको टेस्ट कराने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, किसी को कंफर्म हो गया है कि भाई इसको कोरोना वायरस है, कोविड-19 वायरस है, तो आप उसके कांटेक्ट में आए हो, तो आपको टेस्ट करने की जरूरत है। हम सबको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। इवन हल्का फुल्का फ्लू हो जाए तो भाई, फ्लू की जो सबसे बड़ी वजह है वो तो इन्फ्लुएंजा वायरस है। लाखों करोड़ों वायरसेस, फ्लू वायरसेस, सबको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब बचा किस तरह जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बेस्ट ये है कि टिश्यू का इस्तेमाल हो। टिश्यू का इस्तेमाल करके नाक साफ करके उसको फेंक देने का है, दोबारा यूज नहीं करने का। क्योंकि मैंने कहा था ना कि पानी के कतरे और ड्रॉपलेट्स में भी वायरस जिंदा रहता है, तो टिश्यू के अंदर भी वायरस जिंदा रहता है। इस्तेमाल करके इसको फेंकना है, और ऐसी जगह पे फेंकना है जिसको हम कहते हैं क्लोज्ड कंटेनर। ओपन कंटेनर नहीं होना चाहिए, क्लोज्ड कंटेनर, ठीक ना? अब बहुत से लोग कहेंगे भाई टिश्यू तो नहीं है हमारे पास, बहुत से लोग गांव में रहते हैं या दूर दराज इलाकों में रहते हैं, तो उनको हम कह रहे हैं कि कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े बना लें, स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ, नाक और साफ करके वो फेंक दें, ठीक ना? वो कहते हैं भाई ये भी बहुत महंगा पड़ रहा है, तो हम कहते हैं भाई आप यूं करो कि रुमाल इस्तेमाल करो, लेकिन उसको जल्दी जल्दी फेंक दिया करो। रुमाल बहुत खतरनाक चीज है, बी केयरफुल। सेम रुमाल नहीं यूज होना चाहिए। वही रुमाल के अंदर जरासीम जिंदा रहेगा, जब तक उसके अंदर पानी, नजला चिपका रहेगा, वायरस जिंदा रहेगा। और अगर आपको ठीक भी हो गया तो वो वायरस दोबारा भी आपको तंग कर सकता है, क्योंकि रुमाल के अंदर वायरस जिंदा रहता है, टिश्यू के अंदर वायरस जिंदा रहता है, टेबल के ऊपर वायरस जिंदा रहता है, तो हमें केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है ना? खांसी का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं कफ इन द एल्बो। कफ इन द एल्बो का मतलब है कि आप कोहनी लें और उसको खांसी खाएं, ठीक है ना? इसको हम कहते हैं कोहनी के अंदर खांसी खाना, कफ इन द एल्बो। अब आप कहोगे इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन बहुत सिंपल। हम लोग ये चाह रहे होते हैं कि आप अगर हाथ रख के खांसी खाते हो तो हाथ में जरासीम आ गए, आपने किसी से शेक हैंड किया, हाथ मिलाया, तो ये जरासीम उसके हाथ पे आ गए, उसने अपने आंख पे या नाक पे, अक्सर हम लोग अपना चेहरा साफ कर रहे होते हैं तो फैल जाता है। तो ये सिर्फ कोरोना के लिए नहीं है, प्लीज ये आपकी आदत बना लें। हम सबको जब भी फ्लू हो हमको यूं ही करना है, कफ इन द एल्बो, कोहनी के अंदर खांसी खाना है, ठीक है ना? तो ये सिर्फ कोरोना के लिए नहीं है, सारे फ्लू के लिए है। जब भी फ्लू हो
खांसी हो, नमूनिया हो, कोहनी में खाने का, ठीक है ना। गैदरिंग बहुत अवॉइड होनी चाहिए। कोशिश करें कि अगर किसी को नजला जुकाम होता है, हमें तो नहीं पता कि उसको कोरोना वायरस है या कौन सा फ्लू वायरस है, कम से कम 1 मीटर का आपको डिस्टेंस रखना चाहिए। 1 मीटर का मतलब है 2.5 आर्म्स, तकरीबन 3 आर्म्स कह लें, आप अपने हाथ को कह लें, ठीक है ना। हमारी हाइट होती है तकरीबन 1.5 1.6 मीटर, तो हम लोग कहते हैं कि तकरीबन 2 आर्म्स 3 आर्म्स का आपका डिस्टेंस होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपको जरासीम, वो जो बारीक बारीक ड्रॉपलेट्स हैं, जो कतरे हैं, वो आप तक नहीं आएंगे। तो ये आप डिस्टेंस रख सकते हो। अगर घर में किसी फैमिली मेंबर को हो तो उसको आप कोशिश करें कि उससे डिस्टेंस रखें, थोड़ा सा फासला रखें ताकि आपको ना हो जाए, ठीक है ना। जिसको नजला जुकाम है, भले कोरोना है या कोई भी फ्लू वायरस है, हम उनसे गुजारिश करते हैं, जमात से भी गुजारिश करते हैं, वो खुद एक मास्क पहन ले। सिंपल से सर्जिकल मास्क आता है, कोई वो बड़ी चीज नहीं है। सिंपल वाला मास्क जो सर्जिकल मास्क होता है, जिसको नजला जुकाम हो वो पहन ले, ताकि आसपास लोगों को ये बीमारी ना लग जाए। एक मास्क आता है, इसको कहते हैं N95, प्लीज वो आप लोगों के लिए नहीं है। N95 खास किस्म का मास्क है, उसको मेडिकल मास्क कहते हैं। वो डॉक्टर नर्सेस, खास बीमारी होती है, आईसीयू में जा रहे होते हैं, उनको पहनने का है। आम लोगों को इतनी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपके लिए क्या जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैक्ट्स को स्प्रेड करें, प्लीज गलत चीजों को स्प्रेड ना करें, ठीक है ना। कल मेरे पास एक वो आया, व्हाट्सएप आया, उसमें लिखा हुआ था कि आप रोज के 12 गिलास सुबह नाश्ते से पहले पिए, आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। तो ये किस तरह पॉसिबल है, यानी पानी में नहीं पॉसिबल है ना। तो यानी आप भी समझते हो, लॉजिकल थिंकिंग है। और कोई 12 गिलास नाश्ते से पहले पी के दिखा दे, मैं मान जाऊं। प्लीज खामा-खाम खौफ पैदा ना करें ताकि लोग डर ना जाएं, ठीक है ना। कंफर्म किस तरह होगा, ये खास किस्म का एक टेस्ट होता है, इसको हम कहते हैं RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये नाक के जरिए थोड़ा सा वहां पर नजला निकाला जाता है, खास ट्रेनिंग दी जाती है डॉक्टर नर्सेस को, खास मास्क पहनकर, N95 पहनकर, गाउन पहनकर, गॉगल्स पहनकर वो स्पेसिमेन लेते हैं। तो उसका खास तरीकाकार होता है। इसका रिजल्ट आमतौर पर 1 से 2 दिन में आ जाता है। वेयर कैन आई गेट मोर इन्फॉर्मेशन, इन वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं, जहां पर आपको मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन, वीडियोस वगैरह और सब मिल सकती हैं।